नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाली नाज़रीन का इस्तकबाल है। 17 फरवरी 2025 ईस्वी के मुताबिक 18 शाबान मौसम 1446 हिजरी बरोज़ सोमवार। तो नाज़रीन डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। जम्मू के सरहदी जिला पूंछ में फौज और सरहद पार बैठे फौजियों या सरहद पार करने की आड़ में बैठे मिलिटेंट्स के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला। नौजवान को एक हाथ में कदीम रिवायती इक़दार और दूसरे हाथ में जदीद साइंसी औजार लेकर दुनिया को रास्ता दिखाना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने से 18 मुसाफिरों की मौत, जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज। जिले बड़गाम के मिरगुन में अंजुमनी शराय शिया के ज़ेर एहतिमाम इंटरफेथ डायलॉग द फाउंडेशन ऑफ पीस बिल्डिंग नामी किताब की रस्मी रोनमाई। मीर वैज़ कश्मीर के अलावा आलमी दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात भी तकरीब पर मौजूद थी। तिजारत और रियासत की माशियत को बढ़ावा देने के लिए शराब की फरोख्त कोई जवाजियत नहीं, शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए कोशा है मीर वैज़ कश्मीर। और अब खबरों की तफसील। जम्मू के सरहदी जिला पूंछ के गुलपुर सेक्टर में मुख्तसर वक्त तक गोलियों का तबादला। इत्तला के मुताबिक फौरी तौर ये मालूम नहीं हो सका कि सरहद के उस पार पाकिस्तानी फौजियों ने गोलियां चलाई या फिर जंगल में मौजूद सरहद पार करने की आड़ में बैठे मिलिटेंट्स ने। भारतीय फौज ने गोलियों का भरपूर जवाब दिया, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। माशरे की तेज रफ्तार और जामिया तरक्की का ज्यादातर इन्हिसार नौजवान की पैदावारी सलाहियतों पर है। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान अपने इखलाक और नजरियात में गैर मुतसलसल तौर पर मजबूत हों। नौजवान को एक हाथ में कदीम रिवायती इक़दार और दूसरे हाथ में जदीद साइंसी औजार लेकर दुनिया को रास्ता दिखाना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जिले बड़गाम के मिरगुड इलाके में अंजुमन शराय शिया के ज़ेर एहतमाम मजहबी उलमा, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और मीर वैज़ कश्मीर की मौजूदगी में इंटरफेथ डायलॉग द फाउंडेशन ऑफ पीस बिल्डिंग नामी किताब की रस्मी रोनमाई हुई। इस मौके पर तमाम उलमा और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने आपसी इत्तिफाक पर जोर दिया। मीर वैज़ कश्मीर ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने को एक खुश आइंद कदम करार दिया। हम इस विरासत को महफूज रखेंगे, भाईचारगी, इत्तेहाद, उखवत, हमदर्दी पूरे आलम में शेवा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मजहब को अपने मफादात के लिए हथियार के तौर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका सद्भाव के लिए कोई फिक्र न करे तो इंसानियत का नुकसान होगा, इंसानियत खो जाएगी। लिहाजा मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। वादी से बाहर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस को आपके तशरीफ आवरी से हौसला अफजाई हुई है कि इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मीर वैज़ कश्मीर मौलाना डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक साहब, सदर मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर, स्वामी हरि प्रसाद चेयरमैन विश्व मोहन फाउंडेशन चेन्नई तमिलनाडु,
प्रशांत कुमार, सदर गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली, प्रोफेसर हामिद नसीम। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मीर वाइस मौलवी उमर फारूक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के असम्बली रुकन की जानिब से शराब पर आए हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कश्मीरी पंडितों का मामला इंसानी मसला है, हम चाहते हैं कि वो वापस वादी का रुख करे। वक्त के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो खदशात हैं मुसलमानों के, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जो हमने सजेशन दी थी वो सब इग्नोर हो गई हैं। तो ये एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। हम यही बात कर रहे थे कि जब सबसे पहली अहम बात तो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, बात नहीं हुई। इस बिल को इस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। और बिल्कुल जो हमारे खदशात हैं मुसलमानों के, कि उनकी ऑटोनॉमी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो रही है। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्त के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इसके सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज़्म का बात है, टूरिज़्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज़ वगैरह जब आते रहते थे यहाँ, और आज आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो, इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और अब ये शराब के हम नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूँ कि अगर वो इस कौम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुँचाएं। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको ख़त्म तो न करें। कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी मैंने अंदर बड़ी डिटेल में बात की है। देखिए, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का मामला है ये इंसानी मामला है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएँ, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं। उधर मीर वाइस के बयान के फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने अपने एक वीडियो बयान में शराब की फरोख्त के मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि हम भी खुद रियासत में शराब की बिद्दत पर रोक लगाने की हित में है। क्योंकि कुछ दीनी रहनुमाओं की तरफ से कुछ बयान आए हैं मेरे स्टेटमेंट पे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँ। पहले तो मैं साफ़ अल्फाजों में वाज़िया करना चाहता हूँ कि मैं शराब और अल्कोहल के डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये एक वबा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जिसने ड्रग्स के ख़िलाफ़ और नशे के ख़िलाफ़ रैली निकाली है शहर श्रीनगर में सबसे बड़ी, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हमेशा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि हर एक स्टेक होल्डर से बात की जाए जब हम इसको इंशाल्लाह बैन करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो मैं एक चीज़ बहुत साफ अल्फाजों में वाज़िया करना चाहता हूँ कि मैं अल्कोहल बैन के बिल्कुल फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो वबा है और उसके साथ साथ जो ड्रग्स की वबा है उसको हमारे जम्मू कश्मीर से मरकजी सरकार मसले कश्मीर के कई हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र का मुजाहिरा करे
जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मुस्तहकम है तो बार बार सिक्योरिटी जायजा इजलासों की क्या ज़रूरत। वज़ीर आला अवाम के मैंडेट का एहतराम करे और अवाम की तवक्कात पर खरा उतरे। महबूबा मुफ्ती का बयान। टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कई खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा। कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मी पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावलाकोट बंद कर दिया कारोबार, आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए। बल्कि जम्मू का सियालकोट भी खोलिए। जो मुफ्ती साहब ने आपको एक रोड मैप दिया था उस पर चलिए, ताकि अगर आप जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं इज्जत से, अगर आप घसीटना चाहते हैं वो अलग बात है, अगर इज्जत से रखना चाहते हैं तो यही वक्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आके उनके जख्मों पे मरहम कर सकें। शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा का दौरे गुरेज वादी, सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में तैनात फोर्सेस की तैयारियों का जायजा लिया और फौजियों से बातचीत भी की। आने वाले खेलों इंडिया सरमाई खेलों के पेश नज़र जिला इंतजामिया बारामूला की अपील। सयाहती मकाम शहर आफाक गुलमर्ग और टंगमर्ग को तंबाकू से पाक जोन करार दिया गया। दोनों इलाकों में तंबाकू नोशी और थूकना ममनून और काबिल सजा होगा। हुक्मनामा जारी। वज़ीर तालीम के मुदाखलत के बाद एक प्राइवेट स्कूल के 22 तलबा को इम्तिहानी दाखिला पास मिल गए हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छानपोरा इम्तिहानी मरकज भी अलॉट किया गया है। तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पुरज़म खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सकीना इत्तू कासीगुंड में 2 भाइयों समेत 3 खाना बदोश मजदूर 3 दिनों से लापता। अहले खाना की बाजियाबी के लिए अवाम से मदद तलब। श्रीनगर जम्मू शहरा पर कार और ट्रक के माबैन जोरदार टक्कर के नतीजे में कार ड्राइवर लुकमा अजल। कार को काफी नुकसान। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कठवा के दूर इफ्तादा इलाके में नदी के किनारे से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने के नतीजे में 18 मुसाफिर अजान, 12 जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
वजीर आजम, वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार गम। महकमे रेलवे की जानिब से मरने वाले लवाकिन के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 2,50,000 रुपए देने का ऐलान। कश्मीर से कटरा तक वंदे भारत रेल सर्विस की शुरुआत में फिलहाल मजीद इंतजार। इब्तिदाई तारीख अभी तय नहीं हुई है। रबा माह के आखिर तक सर्विस शुरू होने का इम्कान। और आखिर में डालते हैं मौसम पे एक नजर। दिन भर खिली धूप के बीच फिलहाल मौसम में कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं। वहीं कल शाम जिले बांडीपोरा गुरेज में हल्की बर्फबारी देखने को मिली और वस्ती कश्मीर के जिले गांदरबल में तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहा। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।